एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 3 टॉपिक्स जो रिलेटेड टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। आज हम सीड को डिस्कस करेंगे और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलिडनस सीड भी डिस्कस करेंगे और आखिर पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड। तो सबसे पहले सीड को देखें कि द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड्स। जो ओव्यूल्स होते हैं फ्लावर में वो किस में डेवलप हो जाते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। ये फ्लावर में जो ये ओव्यूल्स है इसके साथ इसमें थोड़ी बहुत जब चेंजेस हो जाती है और जब मेल गीमीट्स आ जाती है यहाँ पर फ्यूजन हो जाती है तो फाइनली ये जो ओव्यूल्स है ये किस में चेंज हो जाते हैं? सीड में चेंज हो जाते हैं। और नेक्स्ट है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड कि जो सीड है इसका कंपोजिशन क्या होगा या स्ट्रक्चर क्या होगा? एनसीईआरटी ने कैसे डिस्कस किया? अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। एक सीड जो है वो सीड कोट और एम्ब्रियो पर मुश्तमिल होता है और इसी तरह इस सीड में कार्टिलिडन्स भी होते हैं। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एन एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड 1 or 2 कार्टिलिडन्स। अब एनसीईआरटी बुक ने ये लिखा है कि एक जो एम्ब्रियो है ये किस चीज पर मुश्तमिल है? रेडिकल पर, एम्ब्रियोनल एक्सेस पर और सीड में 1 या 2 कार्टिलिडन्स होते हैं। नेक्स्ट है कि अगर सीड में 1 कार्टिलिडन होता है तो इनकी एग्जांपल कौन से होंगे? कि 1 कार्टिलिडन एज इन व्हीट, जो गंदम का दाना होता है उसमें 1 कार्टिलिडन होता है, मेज एटसेट्रा। दूसरे ऐसे पौधे भी है जिनके सीड में 1 कार्टिलिडन होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जिसमें 2 कार्टिलिडन होते हैं वो कौन से सीड्स है? 2 कार्टिलिडन्स एज इन ग्राम एंड पी एटसेट्रा। और 2 कार्टिलिडन कौन से उसमें होते हैं? पौधों के सीड्स में होते हैं। जैसे चने का जो सीड है, चने का जो दाना है उसमें क्या होता है? ये चने का दाना, इसमें भी 2 कार्टिलिडन होते हैं। ये एक कार्टिलिडन और ये दूसरा कार्टिलिडन। इस तरह अगर जो मटर पी का जो दाना है इसमें भी कितने कार्टिलिडन है? इसमें भी 2 कार्टिलिडन है। ये 1 कार्टिलिडन और ये दूसरा कार्टिलिडन। तो ये जो है ऐसे सीड जिनमें 2 कार्टिलिडन हो उनको हम क्या कहते हैं? डाइकोटिलिडनस सीड्स कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलिडनस सीड, थोड़ा सा हम डाइकोटिलिडनस सीड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ये तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि जो सीड का छिलका होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। ये जो चने के ऊपर ये लगा होता है इसका छिलका, इसको हम सीड कोट कहते हैं। द सीड कोट हैज 2 layers, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टैगमन। फिर ये जो सीड कोट है, जो सीड का छिलका होता है ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। जो बाहर साइड का लेयर होता है उसको टेस्टा कहते हैं और जो इनर साइड का लेयर होता है इसको टैगमन कहते हैं। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट through which the developing seeds were attached to fruits। अब आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा सीड्स के ऊपर कि स्कार्स ऐसे बना होता है, ऐसा स्कार्स बना होता है। चने का जो सीड होता है, जो ग्राम का सीड होता है, इसके ऊपर भी ये स्कार बना होता है। इस स्कार को हम क्या कहते हैं? इसको हाइलम कहते हैं। और ये जो हाइलम है, इस हाइलम के थ्रू एक्चुअली जो सीड होता है वो ओवरी में अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ। और नेक्स्ट कौन सी इसमें खसूसियत पढ़ेंगे? अबाउट द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द मैक्रोपाइल। हाइलम के
एबाव जो होता है सीड में क्या होता है, यहाँ पर एक स्मॉल सा पोर होता है यहाँ पर, और इस स्मॉल पोर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपॉयल कहते हैं। और नेक्स्ट है कि विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कार्टिलिडन्स। और फिर जो है सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। यहाँ पर इसको देखें कि ये जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ पर जो ग्रेम का सीड है, चने का सीड है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के इस साइड पर ये है प्लोम्यूल, और दूसरे साइड दूसरे एंड पर क्या है, रेडिकल है। और द कार्टिलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। और ये जो कार्टिलिडन्स है ये फ्लैशी होते हैं और इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन कार्टिलिडन्स में। और नेक्स्ट देखिए इसमें कि एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लोम्यूल। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये जो है एपिकोटाइल और हैपोकोटाइल पर मुश्तमिल है। एम्ब्रियोनल एक्सिस इस पे जो है लोअर साइड अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये रेडिकल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या मौजूद है, प्लोम्यूल मौजूद है। इस तरह प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने समझाया कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पर रेडिकल है और दूसरे साइड पर क्या है, प्लोम्यूल है। नेक्स्ट है कि एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं, इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ सीड जैसे कि कैस्टर के जो सीड है और उनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म बन जाता है डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से। डबल फर्टिलाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें, जब हम एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे वहां पर। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। जो एंडोस्पर्म है ये इसमें फूड स्टोर होता है, और ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म होता है उन सीड्स को हम फिर क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। ये देखिए कैस्टर जो सीड है इसमें ये एंडोस्पर्म है, ये सारा इसमें ये एंडोस्पर्म है। ये कैस्टर का सीड है, इसका अंदरूनी हिस्सा शो किया गया है। इसी तरह ये जितना भी है ये पोर्शन, ये इसका सारा की सारा क्या है, एंडोस्पर्म है। तो जिन सीड्स में एंडोस्पर्म होता है उन सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्रेम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। कुछ सीड फिर ऐसे भी होते हैं जैसे कि बीन हो गया, लोबिया का जो सीड है, ग्रेम हो गया चने का जो सीड है, पी हो गया जो मटर का सीड है। ये सीड जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाते हैं, एंडोस्पर्म नहीं रह पा जाता। इस वजह से हम ऐसे सीड्स को फिर क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स कहते हैं। अब लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाटिलिडनस सीड्स। वो सीड जिनमें क्या होता है, एक कार्टिलिडन होता है, उन सीड्स को हम क्या कहते हैं, मोनोकाटिलिडनस सीड्स। फॉर एग्जांपल ये इसी तरह एक सीड है, अगर इस सीड में एक कार्टिलिडन है तो फिर ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं, मोनोकाटिलिडनस सीड्स कहते हैं। अगर सीड में एक कार्टिलिडन है तो फिर ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं, मोनोकाटिलिडनस सीड कहते हैं। अब मोनोकाटिलिडनस सीड का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। जनरली मोनोकाटिलिडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। जनरली मोनोकाटिलिडनस जितने भी सीड्स है उनमें एंडोस्पर्म होता है, लेकिन बट सम सच एज ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ मोनोकाटिलिडनस सीड ऐसे भी होते हैं
जो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे कि ऑर्चिड के जो सीड्स है ये क्या है, ये नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। नेक्स्ट देखें कि इन दी सीड्स ऑफ सीरियल्स such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with fruit wall। जो अनाज है उनके सीड्स में जैसे कि मेज के सीड में क्या होता है कि जो सीड कोट होता है ये मेम्ब्रेनस होता है। सीड कोट क्या है, इनमें मेम्ब्रेनस है, और जो फ्रूट वाल है इसके साथ क्या है, फ्यूज है। जो सीड कोट है ये क्या है, ये मेम्ब्रेनस है। सीड कोट इसमें क्या है, मेम्ब्रेनस। और जो फ्रूट वाल है इसके साथ ये सीड कोट क्या है, इसके साथ ये फ्यूज है। नेक्स्ट देखिए कि द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनस लेयर कॉल्ड अल्यूरोन लेयर। जो आउटर कवरिंग है इंडोस्पर्म का वो एम्ब्रियो से सेपरेट करता है। कौन सा लेयर होता है, एल्यूरोन लेयर होता है। ये जो लेयर है ये ओवरी को और इंडोस्पर्म को क्या करता है, सेपरेट करता है। देखिए ना, ये सारा इंडोस्पर्म है और एल्यूरोन क्या है, प्रोटीनस लेयर है। नेक्स्ट इसमें देखें कि द एम्ब्रियो इज स्मॉल and is situated in a groove at one end of the endosperm। जो एम्ब्रियो है वो स्मॉल होता है, जैसे कि इसमें देखिए ये एम्ब्रियो है, स्मॉल एम्ब्रियो, और एक ग्रू में, एक गड़े से उसमें पड़ा हुआ है जगह में। और नेक्स्ट इसमें देखें कि the seeds consist of one large and shield shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule and a radicle। जो सीड है उसमें क्या होता है, एक शील्ड शेप्ड कार्टिलिडन होता है जिसको हम स्कोटिलम कहते हैं। ये देखिए ये स्कोटिलम है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका कार्टिलिडन है सीड का, इस सीड का, और ये क्या है, स्कोटिलम है। नेक्स्ट देखें कि the plumule and radicle are enclosed in sheaths which are called coleoptile and coleorhiza respectively। ये देखें, अगर हम देखें इसको, जो वो है प्लोम्यूल है, इसके इस साइड पर क्या बना हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर ये मौजूद है, कोलिप्टाइल स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर हम इस रेडिकल को देखें तो रेडिकल के गिर्द क्या मौजूद है, कोलियोरेजा मौजूद है। सो ये था आज 3 टॉपिक्स के हवाले से, सीड, और दूसरे नंबर पर स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकार्टिलिडनस सीड, और तीसरे नंबर पर स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकार्टिलिडनस सीड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।